हाय फ्रेंड्स, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ धीरज सर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे समरी राइटिंग के बारे में। समरी राइटिंग किस प्रकार से लिखी जाती है, समरी लिखते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या समरी लिखने के कुछ रूल्स हैं, क्या आपको पता है किस प्रकार से समरी लिखी जाती है, कैसे हम किसी भी पैराग्राफ को समराइज करेंगे। तो आइए जानते हैं समरी राइटिंग्स के कुछ रूल्स, और मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से समरी राइटिंग में आपकी स्कोरिंग हमेशा कम हो जाती है। तो आइए हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। तो समरी राइटिंग का फर्स्ट रूल है, आपको पैसेज पढ़ना है, रीड करना है और बार बार रीड करना है जब तक आपको वो पूरी तरह समझ में ना आए। लेकिन जो दूसरा रूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिए गए पैसेज के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंस्ट्रक्शन के साथ में अच्छे से अंडरलाइन करके समझना है। उस पैसेज को बार बार पढ़ने के बाद आपके समझ में कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वो है आपको पैसेज के सेंट्रल थीम को लोकेट करना है। मैं कहूँगा आपको पैसेज कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है वो जानना है। अंडरलाइन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। आपको पैसेज के मेन पॉइंट्स को लोकेट करना है और उसके बारे में दी गई इन डिटेल्स को या इंफॉर्मेशन को शॉर्ट सेंटेंस में लिखना है, यानी सेंटेंस को शॉर्ट करना है। नो डाउट आप करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सेंटेंस कनेक्टर्स या लिंकर्स का यूज़ करना होगा और कई सारे सेंटेंस को एक जगह एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, ये सब आप करेंगे ही, लेकिन अगला रूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पैसेज से रिडक्टेंट वर्ड्स और सेंटेंस को रिमूव करना है और की सेंटेंसेस को समराइज के लिए यूज़ करना है। दोस्तों, समरी का अगला पड़ाव भी महत्वपूर्ण है। जैसे समरी में कभी भी डिटेल्स नहीं लिखना है, ओनली की सेंटेंसेस से ही समरी लिखना है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि किसी भी पैसेज में आपके मन की बातें इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के ओपिनियंस आपको समरी में नहीं दिया करते, वो रूल्स के खिलाफ है। अगर आप इन सारे नियमों को फॉलो करते हैं तो आप इजीली समरी राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी माइन्यूट गलती करते हैं और करते ही हैं, इससे आपको स्कोर कम हो जाता है, जो मैं वीडियो में कहीं पे भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें दोस्तों। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको समरी में नहीं करना है। समरी लिखते समय मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दिए गए पैसेज की कोई भी डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना है, ना ही आपकी मन की बातें उस पैसेज में ऐड करना है। इससे शॉर्टनेस कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको नहीं करना है, आपके पास दिए गए पैसेज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो पैसेज में नहीं दी गई है, तो उसे समरी में इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लिखे जो पैसेज में दी गई है। पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो नोट कीजिए, आपको किसी भी प्रकार के कमेंट्स को समरी में इंक्लूड नहीं करना है, ना ही किसी डायलॉग्स को ऐड करना है। पॉइंट्स 4 के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे समरी में एग्जाम्पल्स नहीं देना है। जनरली आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो स्कोर कम हो जाएगा। दोस्तों, ये हो गई थ्योरी, और आप कहोगे ये सब आपको पता है। डेफिनेटली आपको पता ही होगा और पता होना चाहिए भी, लेकिन उतना ही प्रैक्टिकल हार्ड होता है। आपको मैं बता दूं, माइन्यूट मिस्टेक्स रिड्यूस द रेशियो ऑफ सक्सेस। और दूसरा मैं प्रोवर्ब आपके लिए यूज़ करूँगा, इजी टू मिस। यानी मैं कहूँगा कि छोटी छोटी आपकी मिस्टेक्स आपके सक्सेस को कम कर देती है, और जो इजी है वो इजीली आपके हाथों से निकल जाता है। दोस्तों, करीबन समरी हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। हमें न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, लेक्चर, पैसेज, चैप्टर और इवन होल बुक का भी कभी कभी समरी बनानी पड़ती है। उनमें ये सारे रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। आने वाले 10th और 12th एग्जाम में भी पूछी जाने वाली है। ये उनके सिलेबस में इंक्लूड है और डेफिनेट स्ट्रक्चर भी फॉलो हो चुका है। तो दोस्तों, आइए समरी लिखते हैं। सबसे पहले हम पैसेज लेते हैं, तो आइए रूल्स को फॉलो करते हैं। हम पैसेज को पढ़ लेते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपको पैसेज की थीम पहली बार में समझ में आए तो साथ में पेंसिल से इम्पोर्टेंट सेंटेंस को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। Learning disability is an umbrella term for a wide variety of learning problems.
Children with learning disorder might be labeled as slow learners, but they are as smart as everyone else. They just need to be taught in proper environment conducive to their learning speed and level. Observations of a child over a period of time by parents at a home and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at his age and level. There may be certain apparent problems while reading, writing, listening, speaking, reasoning, and dealing with maths. Once these problems are identified, it is time proper investigation. It is important in order to clarify specific learning disorders and also rule out any other issue affecting the student's educational progress. Investigations may reveal various types of disorders like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, specific reading disability, auditory processing disorders, ADHD, etc. Auditory processing disorders, also known as central auditory processing disorder, is a condition that affects the sound that travel unimpeded to the ear, is processed or interpreted by the brain. Individuals with APD do not recognize subtle differences between sound and words. ना मैं तो इसकी सेंट्रल थीम समझ चुका हूँ एक ही रीडिंग में। अब आपकी बारी है, क्या आपको सेंट्रल थीम समझ में आ गई है? जी हाँ, आपको भी समझ में आ गई है, और वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। और लर्निंग डिसेबिलिटी ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया है। अभी ये की सेंटेंसेस हो गए हैं। अभी इन सेंटेंसेस को एक जगह आपको लाना है। तो चलिए हम समराइज़ करते हैं जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया है। अभी इन सेंटेंस को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस कनेक्टर्स और कई सारे ग्रामेटिकल रूल्स। दोस्तों, समरी लिखने से पहले मैं समरी को हेडिंग देना चाहता हूँ, और वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। मुझे लगता है ये एप्रोप्रिएट टाइटल है उसके लिए। अभी मैं समरी लिखता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ टर्म फॉर लर्निंग प्रॉब्लम्स वाइल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग एंड डीलिंग विथ मैथ्स लाइक dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, specific reading disability, auditory processing disorder, ADHD, etc. among the children. दोस्तों, ये हो गई समरी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमारे स्कोर कम हो जाते हैं। तो पहली हमारी कॉमन मिस्टेक्स है हेडिंग। ज़्यादातर हम हेडिंग देना भूल जाते हैं, उसकी वजह से हमारा स्कोर कम हो जाता है। आपको हेडिंग देना जरूरी है, वो पैसेज की सेंट्रल थीम को रिवील करता है। वैसे दूसरी हमारी कॉमन मिस्टेक है, हमें समरी सिर्फ एक ही पैसेज में लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा पैसेज में लिखते हैं तो वो जल्दी से एग्जामिनर को रिवील हो जाती है और उसकी वजह से हमारे स्कोर कम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा समरी राइटिंग का टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम क्विक रिवीजन लेते हैं। समरी लिखते समय आपको पैसेज बार बार पढ़ना है। समराइज करते समय आपको खुद से वेरियस क्वेश्चंस पूछना है और अच्छे से पैसेज को एनालिसिस कर लेना है। पैसेज में रिडंडेंट वर्ड्स और सेंटेंस को समरी लिखते समय रिमूव कर लेना है। और अगर आप समरी लिखते हैं तो उसमें एडिशनल डिटेल, कमेंट्स या एग्जांपल्स आपको नहीं देना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा जल्दी से कमेंट में लिखें और लाइक करके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम जानेंगे कि समरी के सेंटेंसेस को कैसे शॉर्ट करते हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ समरी कैसे लिखते हैं उस पर डिस्कस किए, उसके रूल्स कौन से हैं उस पर डिस्कस किए हैं, लेकिन समरी के किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट कैसे करना है, उनके क्या रूल्स है, कौन से ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आपको यूज़ करना है, वो सीखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।